IPS बेटा क्या बनाया आपने? जी सर, ये हमने उत्सर्जन तंत्र का मॉडल बनाया है। पूरा विस्तार करिए इसका। ये हमने उत्सर्जन तंत्र का मॉडल बनाया है। ये उत्सर्जन तंत्र जो होता है ये क्रिया करता है जिसे हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के दौरान हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उससे ये वृक्क जो होता है, किडनी यानी गुर्दा भी इसे हम कहते हैं, ये रक्त को छान कर इसके अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसे बाहर निकाल देते हैं शरीर से मूत्र के द्वारा। और अगर शुरू से हम देखें तो यकृत जो अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है और ये जो वृक्क है ये यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगर यूरिया बाहर नहीं निकाली जाएगी तो यूरिया हमारे शरीर में यूरिया की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी और यूरिया के कारण यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा। और हमारे मूत्र में जो पीलापन होता है वो यूरोक्रोम एक पदार्थ होता है उसके कारण होता है। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी सर, अंश यादव। किस विद्यालय से आप आए हैं? यूपीएस सालापुर, रामनगर, अम्बेडकर नगर। ये बनाने के लिए आपको कौन से गुरु हैं जो आपको जो ज्ञान दिए? जी सर, हमारे सूरज प्रकाश गांधी सर जी। हम चाहेंगे सर आप भी अपना कुछ तो बताएं जो है इसके बारे में कि आप विद्यालय में कैसे कैसे पढ़ाते हैं और ये सब कहाँ से जो है बच्चों को बताते हैं हम। हाँ सर, अपना नाम बताएं पहले आप। सूरज प्रकाश गांधी। यस यस। हम विज्ञान पढ़ाते हैं जी। तो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने में ज़्यादा मोटिव करते हैं। जी जी जी। और जब पाठ पढ़ाते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि आप प्रश्न पूछो। जी जी। तो वो प्रश्न, चूँकि किताब में एक प्रश्न दिया होता है, उत्तर एक होता है, तो उसके 10 प्रश्न बन सकते हैं। जी, जी, और बच्चे उसमें मिस कर जाते हैं। बिल्कुल। जब प्रश्न बदल दिया तो बता नहीं पाते हैं। जी, जी। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि तुम प्रश्न पूछो। जी। तो 10 प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर एक ही बनता है। जी, जी, जी। तो इससे उनका स्टेमिना विकास होता है और काफ़ी चीज़ें वो सीख जाते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हम एक चीज़ और बताएंगे, जैसे कि हम सुनते हैं कि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है, छात्र संख्या कम होती, क्या सर आपके यहाँ भी ऐसे कुछ समस्याएं आती हैं क्या? नहीं, अब कम ज़्यादा वही लोग कहते हैं। तुलना जैसे होता है, जैसे आप किसी खेत में बिया बोते हैं जी। तो पहले छांट लेते हैं, जो पहिया है या ढील उसको अलग कर देते हैं। जी, जी, जी। तो जो क्रीम होते हैं वो बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं। जी, जी, जी। हमें वो बच्चे थोड़ा मिलते हैं कि उनका सामाजिक स्तर भी होता है, उनका जो है लर्निंग पॉइंट कम होता है, लेकिन उनमें अंदर प्रतिभा ज़्यादा छिपी होती है। जी। हमें मेहनत ज़्यादा करना होता है। अब अंतर यही है कि जैसे किसी के पास किसी के पिता ने 10 लाख जमा किया है जी। तो उसकी संपत्ति 11 लाख तुरंत दिखाई दी। हमारे पास शून्य निवेश है। जी जी जी। तो हम शून्य निवेश लाते हैं, परफॉर्मेंस तो हमारा ज़्यादा है, लेकिन केवल लोगों की नज़र में ऐसा आता है, नहीं दिखाई देता है। यानी कि आपके यहाँ जो है विद्यालय में संख्या अच्छी खासी है। संख्या बढ़ रही है, संख्या लोग भेज रहे हैं। अब तुलना करके कार्ड की भी प्राइवेट ला रहे हैं। अब जिनको ये केवल ग्लैमर स्टेटस है, नहीं हमारा बच्चा बहुत अच्छे से जाए, इसमें जा रहा है, बस इतने का है। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने विद्यालय कहाँ पढ़ता है और अपने आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यालय रामनगर में पढ़ता है। इस समय पिछले काफ़ी दिनों से अब विद्यालय में आप जाएंगे तो जिस तरीके से कायाकल्प का सुधार हुआ है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से लोगों से ही कहेंगे कि एक बार जाइए, दूर से किसी चीज़ को ना कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसमें देखिए कि वास्तव में पढ़ाई क्या होती है, तुलना कीजिए तब कहिए, पूर्वाग्रह पे मत जाइए। सर आपके आसपास में कौन कौन से गांव पढ़ते हैं, कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं? अब हमारे गांव में सैदपुर रसीदपुर है, हाफिजपुर लंगड़ी है, सहजना हमजापुर। हमारे यहाँ तो 5-7 किलोमीटर से बच्चे आते हैं। अच्छा जी जी। गार्जियन ला के छोड़ जाते हैं और सिर्फ उसके लिए 260 बच्चे हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंटरव्यू देने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बच्चे, हम चाहेंगे हमारे स्टूडियो मैन से जो है पूरा घुमा करके पूरा ये जो प्रदर्शनी दिखाने का प्रयास करेंगे एक बार कि कैसे कैसे यहाँ पे एक जिला स्तर पे प्रदर्शनी लगी हुई है और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं बच्चे जो है। इसका पूरा आयोजन हमारे जो है ज़िले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। काफ़ी दूर दराज से बच्चे चल करके प्राइमरी पाठशाला और जो है कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आए हुए हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदरतम ढंग से बच्चे अपना अपना कला प्रदर्शित कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से बनाए हैं बच्चों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय स्काउट, जय गाइड।